गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो ये चैप्टर नंबर 7 है हमारा। पढ़ते हैं हम क्या है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर involve three distinct stages which are promotion, incorporation, subscription of capital. तो प्राइवेट कंपनी हैज़ against the public limited company is prohibited to raise fund from public. It does not need to issue a prospectus and complete the formality of minimum subscription. तो प्राइवेट कंपनी को तो एक तरीके से कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो एक पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता सब्सक्रिप्शन के लिए, तो कुछ फॉर्मेलिटीज से वो बच जाती है। लेकिन कंपनी का मतलब है, फॉर्मेशन का मतलब कंपनी को बनाना, कि आप किस तरीके से कंपनी को बना, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगी। उसके लिए तो आपको 3 स्टेज जो होना पड़ेगा, वो है आपको प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल से एक तरीके से प्राइवेट कंपनी बच जाती है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, वो पैसा नहीं ले सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला, जिसमें हमको 99% हमारे पास पैसा आ जाना चाहिए। तो SEBI की गाइडलाइंस के द्वारा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी it involve convincing a business idea and taking a initiative of form a company so that practical shape can be given to exploiting the available business opportunity. It is the first stage in the formation of company. तो पता है कि अभी हमें डिस्कस किया था, हमें 3 स्टेज से जाना पड़ेगा। तो पहला तो हमारा प्रमोशन। तो एकदम प्रमोशन क्या होता है भाई, एक तो प्रमोटर होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया होता है कि उनको कंपनी क्रिएट करना है, और फिर उस कंपनी को जो कंपनी का दिमाग में आपका आइडिया आया कि हाँ हमको ये वाला काम करना है, फिर उसी कंपनी को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में शेप देना, प्रैक्टिकल शेप देना, क्या कहलाएगा, वो सब किसके काम में आएगा, आपका प्रमोशन में। वही कौन करता है, प्रमोटर। जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि उसको कंपनी क्रिएट करनी है, तो वो कौन होगा, प्रमोटर होगा। और ये कौन सी स्टेज होती है हमारी, फर्स्ट। प्रमोशन हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। तो प्रमोटर का मतलब मैंने आपको बताया। तो प्रोमोटर क्या है, इज अ पर्सन हु डज द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क incidental to the formation of company. It is short use of the person whose undertake does and goes through all the necessary and incidental preliminaries, keeping a view to the sub object and bringing into existence corporate company. जो इनकॉर्पोरेट कंपनी में क्या होगा, मैंने आपको बताया, जैसे कि उनका एक आइडिया आएगा कि भैया हमको एक कंपनी क्रिएट करनी है। फिर कंपनी क्रिएट करने के लिए फिर वो किस किस से होके गुजरेगा, भाई उसको क्या करना है और कहाँ कहाँ उसको कौन कौन से नेसेसरी काम करना है और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोमोटर्स कहलाते हैं। पढ़ते हैं हम आगे। तो पढ़ते हैं हम प्रोमोटर के बारे में। तो प्रोमोटर इफेक्ट फ्रॉम 12/9/2013। देखिए, promoter means a person who has been named as such in a prospectus or is identified by a company in an annual return referred to in section 92, या जिसका नाम हो प्रोस्पेक्टस में और वो कंपनी द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए उसके कंपनी के एनुअल रिटर्न में। तो कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा हमको, 92। और who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director या otherwise। तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कंपनी का। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और वो कैसे भी हो सकता है, जैसे शेयर होल्डर भी हो सकता है, वो उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी हो सकता है। जनरली डायरेक्टर्स रहते हैं, और आपके शेयर होल्डर जो प्रोमोटर होते हैं वो ही कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, या फिर वो कंपनी के शेयर ले लेते हैं तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनीज एक्सट्रीमाइज्ड टू एक्ट। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस आपको बताएंगी कि प्रोमोटर्स कौन होते हैं। पहला तो जिसका प्रॉस्पेक्टस में नाम हो और कंपनी उसको आइडेंटिफाई करे उसका एनुअल रिटर्न के लिए, तो हमें सेक्शन 92 फॉलो करना होगा। दूसरा, उससे ऊपर कंपनी का डायरेक्शन हो और लोग उसको एडवाइस को, उसके डायरेक्शन को, उसके सेशन को फॉलो करें। तो
तो वो सब क्या कहलाएगा, प्रोमोटर। तो जो प्रोमोटर होते हैं ना, जो कंपनी के बारे में सोचते हैं कि हमको कंपनी क्रिएट करनी है, वही बाद में जाके कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं या फिर कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ये था हमारा प्रोमोटर। फंक्शन ऑफ प्रोमोटर, तो बहुत सारे फंक्शन हैं प्रोमोटर के, देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले तो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना। द अपॉर्चुनिटी में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट या सर्विस या मेकिंग सम प्रोडक्ट अवेलेबल थ्रू ए डिफरेंट चैनल और एनी अदर अपॉर्चुनिटी हैविंग ए इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। तो कुछ भी हो सकता है कि आप न्यू प्रोडक्ट को बनाएं या कोई सर्विसेज दें या फिर आप डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं और आप बहुत सारे चैनल के द्वारा वहाँ पे उस प्रोडक्ट को सेल करें, कुछ भी हो सकता है। और अपॉर्चुनिटी इज देन एनालाइज फॉर इट्स टेक्निकल और इकोनॉमिकल फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड। और इनका काम भी क्या होता है, एक उनका काम भी होता है डिसाइड द नेम, ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का नेम और कंपनी का डिसाइड भी करनी होती है उनको कि भाई कंपनी को किस तरीके से उनको डिसाइड करना होता है। टू अपॉइंट द ऑडिटर्स, broker, लीगल एडवाइजर, बैंकर फॉर द कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक द मोमेडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, और कंसल्टिंग द लीगल एक्सपर्ट एंड टू प्रिपेयर द नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट इफ द business is going concern is to be purchased, to decide the capital of the company if necessary, seeking permission of the controller of the capital issue of issuing share it or to obtain certificate of incorporation and commencement of business from the registrar of a company। तो ROC से रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। पर अब देखते हैं कुछ चीज़ें और भी हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी स्टडीज का पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी स्टडीज। इट मे नॉट बी flexible or profitable to convert all identified business opportunity into real project. The promoters therefore undertake the detailed flexibility studies. The following flexibility studies may be undertaken. Technical flexibility, in an idea may be good but technical not possible to execute. It may be so because the required raw material or technology is नॉट इजीली अवेलेबल। अगर आपका कोई आइडिया हो सकता है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में कुछ इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए या जो रॉ मटेरियल चाहिए या फिर जो टेक्नोलॉजी का उनको यूज़ करना है वो उनको इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। फिर है हमारा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स फंड। द promoter have the estimate the fund requirement for the identified business opportunity. If not able to arrange fund then project need to be give up। भाई सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी काम करने के लिए आपको फंड की आवश्यकता है और वो अगर वो फंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो फिर वो आपको काम बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। तो कभी कंपनी केसेस में भी ऐसा होता है कि प्रोमोटर्स पहले अपना एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि हाँ इनको इस काम के लिए इतने फंड की आवश्यकता होगी, फिर वो इतना फंड अरेंज नहीं हो पाता तो फिर उनको वो प्रोजेक्ट को छोड़ना ही पड़ता है। Economic flexibility process, it is technically viable and financially feasible but the chance of it being प्रॉफिटेबल इज़ अ वेरी लिटिल। हो सकता है कि आपकी सारी चीज़ें सब क्लियर हो चुकी हैं पूरी तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपने अपने प्रोडक्ट अपने मार्केट में उतारा, हो सकता है कि वो इकोनॉमिकली आपको इतना बेनिफिट नहीं दे पा रहा। वो सारी बातें हमें सोचनी पड़ती हैं, सारी बातों का डिसीज़न लेना पड़ता है एज ए प्रोमोटर जब भी हम हमारी कंपनी स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल नेम अप्रूवल। अब सबसे फिर क्या काम करेगा भैया, वो नेम अप्रूवल करेगा, मतलब अप्रूवल लेगा नेम की कि किस तरह का उसको अपनी कंपनी का नाम रखना है। द प्रोमोटर हैव टू सेलेक्ट ए नेम फॉर इट एंड सबमिट इन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज यानी ROC ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड फॉर इट्स अप्रूवल। तो हमें अप्रूवल लेने के लिए ROC को एक लेटर सेंड करना होगा और हर स्टेट का एक अलग ROC होता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। Proposed name is not accepted but some alternative name may be approved. 3 names in the order of their priority are given in the application to the registrar of a companies। तो जो proposed name जरूरी नहीं है कि वही आपको accepted हो, कुछ alternative name भी होते हैं, वो भी उनमें से आपको भी चूज़ कर सकते हैं। जो हो सकता है कि आपको 2 या 3 नाम लिख के भेजने होंगे, उसमें से फिर जो एक्सेप्ट हो जाए फिर वो आप अपना कंपनी का रख सकते हैं। फिक्सिंग अप signature to the memorandum of association। तो promoter have the decide about the member who
who will be signing the memorandum of association of the proposed company. The people signing memorandum are also the first director of the company. और जो व्यक्ति जो पहले साइन करते हैं, जो लोग भी साइन करेंगे पहले मेमोरेंडम, तो वो कौन क्या कहलाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. द रिटर्न कंसेंट टू द एक्ट हैज डायरेक्टर एंड टेक अप द क्वालिफिकेशन शेयर इन द कंपनी इज नेसेसरी. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल. तो सर्टन प्रोफेशनल सच एज द mercantile bankers, auditors, etc. are appointed by the promoter to assist them in the preparation of the necessary documents which are required to be with the registrar of the company. तो आपको बहुत सारे प्रोफेशनल को अपॉइंटमेंट करना पड़ेंगे जिससे कि वो आपकी जो कंपनी बनाना, आज जो कंपनी बनाना है उसके लिए वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरंडम, प्रॉस्पेक्टस, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो सही तरीके से प्रिपेयर कर सकें. तो आपको कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ेगा. Preparation of necessary documents. The promoter take up step to prepare certain legal documents which have to be submitted under the law to the registrar of the companies for getting the company registered. These documents are memorandum of association, article of association और consent of director. तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताया था आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेंगे. तो उन डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे नाम है, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंसर्न ऑफ डायरेक्टर. तो ये था आपके प्रोमोटर्स के बहुत सारे